हाँ, बैठ जाइए सब लोग। और किसी के पास अगर बॉल पेन हो ना, बॉल पेन जिसपे रिफिल ना हो, वो अगर किसी के पास, सबके पास है अगर, वो ले आना। नहीं तो जिमी जिसके पास हो, जिस तरह की जिमी जो है, लकड़ी वाली भी आती है ये, और ये वैसी भी आती है, थोड़ा मेटल में भी आती है। अगर ये हो तो ये ले लो, नहीं तो पेन हो तो पेन ले लो, बॉल पेन जिसको हम कहते हैं, और रिफिल निकाल दो उसका भले, या फिर उसको दूसरी साइड से, अगर पेंसिल है तो पेंसिल की जो दूसरी साइड होती है, नोक वाली साइड से दूसरी साइड, वो वाली पेंसिल भी हम लोग ले सकते हैं इसमें। आज हम लोग जो बताने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुछ और दूसरी क्रियाएं हम बताएंगे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ कोल्ड की समस्या मोस्टली बहुत ज्यादा होती है, और उन लोगों को होती ही रहती है, धीरे धीरे ऐसा होता है कि पहले शुरुआत धीरे धीरे होती है और उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होता है, और बिगड़ना शुरू होते होते वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से आप जो है 12 महीने एक तरीके से कफ कोल्ड में रहना शुरू हो जाते हो। छींक आती है, सिर दर्द होता है बहुत ज्यादा, साइनस की दिक्कत बढ़ने लगती है। अब साइनस क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले साइनस में क्या है कि हमारी जो ये आईब्रोज के ऊपर है, ये पूरी जो यहाँ पर जो ये हड्डी है यहाँ से पूरा, तो इनके बीच में क्या कोष्ठ होते हैं, यानी खाली जगह होती है। खाली जगह होने के कारण क्या होता है, उसमें वायु होती है। खाली जगहों में क्या होता है, वायु होती है। तो साइनस में क्या होता है कि जब हमारा कफ कोल्ड इस तरीके से बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, इन ये कोष्ठ जो है फिल होने शुरू हो जाते हैं, सूजन आने शुरू हो जाते हैं इस जगह पर, यहाँ पर ये सूजना शुरू हो जाता है। और ये कोष्ठ सारे जो है हमारे टॉक्सिन से एक तरीके से फिल होने, एक पॉइजनस, एक तरह से जहर समझ लीजिए एक तरीके से, जिसको हम डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है बॉडी, और वो यहाँ पर फिल होना शुरू हो जाता है। और जब वो यहाँ पर फिल होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले बात क्या होती है कि साइनस का, सॉरी, इस एरिया का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जब यहाँ पर वायु होती है ना, शुद्ध वायु यहाँ पर भरी हुई होती है, आप रोज योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, बहुत खाने पीने पर ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पर शुद्ध वायु भरी हुई होती है। तो आपको क्या होगा, ये शरीर जैसे अभी जिसको नहीं है ये प्रॉब्लम, तो आप महसूस करोगे ये हल्का लगेगा आपको, सिर यहाँ से हल्का लगेगा एकदम, कुछ जैसे बहुत भार ना हो सिर के ऊपर। लेकिन जैसे ही कफ कोल्ड की स्थिति आती है, तो यहाँ पर वो टॉक्सिन्स फिल होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर सूजन आने शुरू हो जाती है, और ये वहां से ये कोष्ठ जो है हवा से नहीं, टॉक्सिन से भरने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। और तो जो जब हवा होती है, तो हवा का क्या प्रेशर होता है, बलून की तरह हवा क्या करती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन क्या होता है, वहां से वो निकल गई, वहां पर टॉक्सिन्स आ गई, तो सारे क्या होगा, ये सारा वजन लगेगा, ऐसा लगेगा सिर जैसे बहुत भारी हो गया, जैसे इतना सारा वजन सारा सिर के ऊपर आ गया हो। सिर दर्द होगा और लगेगा जैसे सारा वजन मेरे, पता नहीं कितना भारी हो गया है ये हिस्सा मेरा। तो ये यहाँ पर इसमें बहुत परेशानी होती है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। पूरा टाइम यहाँ पर दर्द रहना शुरू हो जाता है, यहाँ पर लगता है जैसे कितना भारीपन, जैसे स्वेल हो गया हो पूरा, है ना। छींक आती है तो पूरा दर्द होना शुरू हो जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो पहली बात तो जब भी आपको कफ कोल्ड की समस्या शुरू हो, तो कोशिश किया करें कि वो जल्दी से जल्दी उसे खत्म करने का प्रयास किया करें। ठंडी प्रकृति का होता है कफ कोल्ड, तो आप ठंडी प्रकृति के जो भी भोजन होते हैं उनसे बचें, ठंडी प्रकृति के जो प्राणायाम है उनसे भी बचें। अगर इनको, आपको ये समस्या होनी शुरू हो गई है, तो जब शुरुआत होती है तभी संभल जाएं उसको कि ठीक है, उसको मैं पहले ठीक करता हूँ, और उसके बाद फिर दूसरी चीजों पर ध्यान दें। ठीक है, उसको बढ़ने ना दे, उसको ज्यादा लंबा टाइम तक उसको रुकने ना दे, वरना तो ये बहुत क्रॉनिक और समस्या में परिवर्तित हो जाती है ये चीज। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगी, देखो जैसे ईएनटी कहा जाता है ना, ईएनटी, इनको तीनों को एक साथ बोला जाता है, ईएनटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो, जिन लोगों को भी ये समस्या है, तो हमारा क्या होता है कि हम इस वाले हिस्से में ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आसपास का जो हिस्सा है हम उस पर, वहां से काम शुरू करें। और वहां से काम शुरू करेंगे तो ये हल्कापन शुरू हो जाएगा, और वहां से टॉक्सिन बाहर आने शुरू हो जाएंगे, और जो वेन्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा है, सब मेरे साथ करेंगे। तो सबसे पहले आई रोटेशन। तो आई रोटेशन में अपने हाथ को ऐसे रख लो, क्योंकि आंख हमारे यहाँ पास है ना इसके, तो आई रोटेशन में इसको अपने पास रखो, और देखो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे, और गर्दन को सीधा रखेंगे, सिर्फ आंख को ले जाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, और इसको देखते जाओ अंगूठे को ऐसे। 1, ये सारी जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए आंख से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा, ENT,
पहले आंख से शुरू करते हैं। शुरू में हम इसे 10 बार करेंगे। गर्दन ना घूमे आपकी, केवल और केवल आपकी दृष्टि ही इसके ऊपर रहे, ये ध्यान रखना। अंगूठा जहां जहां जाता रहे और आपकी दृष्टि भी वहां वहां जाती रहे, और बहुत तेज ना घूमे आपका अंगूठा, आराम आराम से। मैं हर सैटरडे को आप लोग को ये कराती हूँ मोस्टली तो आई की, लेकिन ये जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो उनको सुबह शाम करना पड़ेगा इसको। अब वापस इसको रिवर्स घुमा दे, उल्टा उल्टा। अगर ये हाथ दुखने लगा तो आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हो। पूरा दृष्टि आपके अंगूठे पर रहे पूरी तरीके से। दो बार और वापस वापस आ जाए। आंख बंद कर लें एक बार, बस ऐसे ही बंद कर लो रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स, आंखें खोल दो। अब क्या करना है आपको, देखो दूसरी आंख की बताती हूँ। एक बार नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट, 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 नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट। अब वापस दूसरी तरफ से, नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट, 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 नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट। और दोनों हाथों रब करो एक बार अच्छे से। गरम कर लो थोड़ा हथेलियों को, थोड़ी आंखों की सिकाई हो जाए। और ये आंखों के ऊपर रख लीजिए। थोड़ी सी गर्माहट को महसूस करो, थोड़ा सा गर्म होने दो, सिकाई होने दो आंखों की, और फिर धीरे से इसको मलते हुए खोल देते हैं। ये दूसरा हमारा हुआ। अब कान की बारी आती है, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा हमारा, जो यहाँ से जो कान, इससे जो दूसरा हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो है कान। तो आप अपने जो नीचे वाला, जो जहां पर आप ये बालियां पहनते हो ना, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे खींचना, ऐसे 1 2 3। मैं निकाल के आई हूँ आज स्पेशली इसलिए। 3 4 4 5। अब ये देखो साइड से ये बाहर की तरफ ऐसे 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5, बाहर की तरफ 1 2। देखो अगर इन्हीं किसी को अभी प्रॉब्लम है तो उसको अभी रिलैक्सेशन फील होगा। और ऊपर की तरफ। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझे तो ये कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए मेरे लिए तो कोई ये सेशन काम का है नहीं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि योग हम तभी कर सकते, एक बार फिर से, कि जब हम अस्वस्थ हों। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अस्वस्थ कभी भी ना हो, इसके लिए योग किया करें, कि हम कभी भी हमारा स्वास्थ्य खराब ही ना हो। और हम स्वस्थ रहकर, जितनी देर हम स्वस्थ रह सकते हैं, उससे क्या होगा, उतना ही हम अच्छे से अपने
जीवन को भी अच्छे से जी सकते हैं और उसका भी आनंद ले सकते हैं और चितवनी का भी आनंद ले सकते हैं और राज्य से मिलन की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है जो लोग स्वस्थ रहकर और अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर और अच्छे से अपनी ध्यान साधना करते हैं और जीवन को भी सरल और सीधा आराम से चलाते जाते हैं प्रसन्न भाव से। तो वो लोग ही कर सकते हैं इस काम को जो लोग स्वस्थ हैं। अस्वस्थ लोग इस चीज को नहीं कर सकते। उनकी थोड़ा क्या होता है बीमारियों पर जहां भी उनको प्रॉब्लम हो दर्द में वहां पर ध्यान उनका जाने अनजाने जाता ही रहता है, कुछ उनका अपना बस चलता नहीं उस चीज पर। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर इसके आगे की जो जगह है ना ये यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रब करते हैं, हल्का हल्का ऐसे। देखो कभी भी यहाँ पर बहुत प्रेशर कभी मत दो, कभी भी बहुत प्रेशर के साथ काम मत करो, हल्का हल्का यहाँ पर बस ये यहाँ पर ये सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ से ये जमा हुआ सारा जो टॉक्सिन जो भी जितने भी जमे हुए वे सब यहाँ से बाहर आएंगे। और अगर हमारे मान लिया हमें अभी उस स्थिति में नहीं है कफ कोल्ड, मुझे भी पहले बहुत कफ कोल्ड होता था, पता है बचपन से मुझे इतना ज्यादा कफ कोल्ड होता था कि मौसम बदला हो कुछ भी हो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और मेरी सारा दर्द में परेशान हो जाती थी, एक आंख से पानी आना शुरू हो जाता था और मैं इतना परेशान होती थी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब हो जाता था। लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है, केवल केवल किससे, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, केवल और केवल योग और ये जो मैं बता रही हूँ आपको इस तरह की चीजों से। तीसरा हमारा तीसरा हमारा क्या है, अब हमने यहाँ पे ये हो गया हमारा और ये हमारा आंखों का हिस्सा हो गया, ये हो गया ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं यहाँ पर, जो हमारा नाक है, तो नाक के जो ये पॉइंट्स हैं कुछ मैं बताऊंगी आपको इसमें, तो मेरे ख्याल से दूर से दिखाई दे रहा है क्या सबको, पहले मुझे बताओ या मैं फिर थोड़ा कैमरे को पास लेकर आऊं, पास लाऊं थोड़ा सा, ओके। मुझे कम दिखता है। अभी यहाँ ठीक है, ये ठीक है, नाक दिख रही है ना मेरी तो क्या करना है देखो, अब ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये नाक के जो पॉइंट्स नीचे ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर ये पॉइंट रखो सब लोग हाथ अपना, ताकि पता चल जाए आपको पहली उंगली से ऐसे यहाँ, ठीक है, एक बार आइडिया हो जाएगा ना आप लोगों को कि ये क्या है एक्चुअल में। तो इसको देखो, रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार इधर 5 बार इधर एंड देन हल्का सा प्रेस एंड देन रिलीज अगेन, हल्का रोटेट दूसरी तरफ, हल्का सा प्रेस एंड देन रिलीज। एक हमारा ये पॉइंट होता है, एक हमारा एक और है जो हमारा नाक के नीचे ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला इस पॉइंट को, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे रोटेट करो सब लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में, प्रेस एंड रिलीज अगेन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेस एंड रिलीज। अब इसको क्या करना है, जैसे हमने अभी दो बार किया, आप इसको थोड़ा सा, हमने अभी 5 बार करके इसको बताया, आप धीरे धीरे इसको ज्यादा करना शुरू कर दो, जैसे अभी 5 बार किया है फिर 10 बार कर दो इसको, थोड़ा सा 10-15 बार 10-12 बार, या फिर इसको 3 राउंड में कर दो, 3-4 राउंड में कर दो इसको इस तरीके से, ठीक है तो ये हमारा यहाँ पर ये हो जाता है हमारा। अब देखो इसमें दूसरा क्या है हमारा आगे नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ में बहुत सारे इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं इसमें, जो कफ कोल्ड वाले और एलर्जी वाले जो पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें बताऊं मैं आपको कि सबसे पहले तो जैसे हमारा ये अंगूठा है, अंगूठे में क्या होता है, ये पूरा समझ लीजिए यहाँ पर ये पूरा फेस है, समझ लो ये फेस है अंगूठे का, तो फेस है अंगूठे का, तो यहाँ पर क्या है, ये नाक है, यहाँ पर ये हमारी नोज वाला पॉइंट है यहाँ पर जो हमारा। तो आपके पास कोई भी, या तो आप इसको उंगली से ही दबा दो, ऐसे ऐसे तो उंगली से दबा दो, ठीक, अगर किसी के पास जिमी है या पेन है तो आप उससे भी इसको ऐसे, ये देखो देखो ऐसे क्लॉकवाइज, और जिसको भी हो रहा होगा थोड़ा दर्द होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज प्रेस एंड रिलीज, ठीक है, देख क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेस एंड रिलीज,
ठीक है, तो इसको भी आप 3 बार इस तरीके से कर दीजिए। बाकी जो हमारी दूसरी सारी उंगलियां हैं, ये सारी उंगलियों के जो पॉइंट्स हैं, इनको आप हाथ से इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से उंगलियों से ऐसे। ये जैसे 10 बार इसको कर दिया, 10 बार इसको, फिर मैं इसकी दूसरी भी इसके बाद बता दूंगी ना, तो फिर उसमें कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये यहाँ पर ये और ये एक अच्छी बात क्या है कि ये जो है सब सारे पैरों में भी होता है, ये हाथों में भी होता है। उसका मैं अलग से बताऊंगी आपको कि उसमें हम दोनों तीनों कई सारी चीजों को इकट्ठा करके जिसमें इसमें भी लाभ हो जाए और दूसरी चीजों में भी लाभ हो जाए, वो क्या है। अब ये तो हमने अंगूठे का जैसे ये पॉइंट दबाया था ना, अभी यहाँ से ये पॉइंट या जीमी से दबाया था इसको पॉइंट को, तो एक इसको अंगूठे को जो है क्या करना है, हमें साइड से भी दबाना, साइड से भी करना है इसको, यहाँ से तो इसको साइड से भी दबाओ ऐसे पूरा, नहीं ऐसे ऐसे मसाज नहीं, ऐसे बस दबाओ खाली, यूं यूं दबाओ। ये सारे उसी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे दबाओ अच्छे से, यहाँ पे सारा खुल जाएगा और देखो रिलीज होना शुरू हो जाएगा सब कुछ, जितना भी आपको एकदम भारी भारीपन आ रहा है और इस तरह के जो है टॉक्सिन जो इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर, जिसके कारण से सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको भी कम से कम भी 1 मिनट तक ऐसे आप इसको दबा दो। फिर तीसरा, इसी में अंगूठे में एक पॉइंट क्या है कि जो आपका नाखून है ना, नाखून की जो दोनों साइड की जगह है, ठीक है, उसको जरूर से जरूर दबाओ, नाखून की दोनों साइड की जगह ऐसे। मुझे तो हाथ इसलिए उठा रही हूँ ना सिर्फ दिखाने के लिए, आप हाथ को नीचे करके आराम से दबाओ। ये तो मैं आपको दिखाने की वजह से इस तरह से उठा रही हूँ, इसको ऐसे नॉर्मल करो, इसको ऐसे आराम से, थको मत। तो ये यहाँ पर भी इसको भी कम से कम भी आप 30-40 बार दबा दो। दर्द होगा थोड़ा सा, है ना, तो दर्द होगा कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको नहीं भी है कोल्ड उसको भी दर्द हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये एक जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं या फिर जो भी हम लोग योगिक क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं या फिर हम प्राणायाम करते हैं, तो वो एक कभी भी एक उस पर काम नहीं करते हैं एक जगह पर, वो बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अब ये यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों हाथों में भी है, दोनों पैरों में, पैरों का मैं अलग से बताऊंगी आपको कि उसमें हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे देखो जिसको बहुत ज्यादा 12 महीने मोस्टली प्रॉब्लम रहती ही रहती है, उन लोगों को बहुत समझ लीजिए उनका दिमाग ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे भरा हुआ है पूरा टाइम, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो ये 4 उंगली हैं आपकी, इनको क्या करना है, अपनी हथेली के ऊपर और ऐसे इसको करो सब लोग। तो ये हथेली के ऊपर 4 उंगलियां, इसको 1 मिनट करो कम से कम, हथेली के ऊपर 4 उंगलियों को, ये मतलब गर्म हो जाए ये पूरा आपका। फिर दूसरी उंगलियों को भी ऐसे दूसरी हथेली पर यहाँ। अब जिन्होंने नेल्स बढ़ा रखे हैं उनको थोड़ा सा काटने पड़ सकते हैं अगर ये समस्या है तो, ठीक है ना। तो ये अच्छे से इसको थोड़ा सा 3 मिनट इसको करना है, 3 मिनट, 1-1 मिनट हमने अभी किया, फिर से कर लो ऐसे दूसरी हथेली पर फिर से। अभी हम 1-1 मिनट नहीं कर रहे हैं समय की कमी के कारण, लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ कि आपको 1 मिनट करना है इसको, और थोड़ा सा हल्का सा स्पीड अप इसको इसलिए किया है ताकि गर्माहट आ जाए इनके अंदर। दूसरी तरफ तो ये तो खुलना अभी शुरू हो जाएगा, जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, दिक्कतें है, वो उनको अभी अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और ये सब खुलना शुरू हो गया है, हल्का होना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ भी। और मोस्टली जब ये मौसम बदलता है तो ज्यादातर लोगों को इसकी ये समस्या से ज्यादातर लोग जूझते हैं, स्पेशली ना। तो इम्यूनिटी पर हम लोग काम कर ही रहे हैं, योग हमारा जो हम लोग कर रहे हैं, तो 51 काउंट्स ऑफ सूर्य नमस्कार और दूसरे दंड और दूसरी तरह की चीजें, शक्ति चालन, है ना, हृदय के लिए कार्डियो, इतनी सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल मजबूत कर देगा। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हमने 3 मिनट हम इसको करना है, इधर और इधर अंगूठे को दबा दिया, ये सब चीजें हो। अब ये एक पॉइंट और बचता है अभी, जो हमारा अंगूठे के बीच में जो ये जगह है, तो ये जहां पर हड्डी नहीं है, जो मुलायम वाली जगह है यहाँ पर, उसको हमें क्या करना है, अपने उंगली को नीचे रख दो इसमें, यहाँ उंगली को नीचे, अंगूठे को ऊपर और इसको दबाओ ऐसे। उंगली को नीचे रख दो और अंगूठे को ऊपर और इसको दबाओ यहाँ। तो हम इसको थोड़ा सा दबाते हैं, इसको 15-20 बार दबा दो। अगर दर्द होता है ज्यादा किसी को तो आप 10-10 बार के 2 राउंड कर दो, एक बार 10 बार इधर से कर दो, 10 बार दूसरे हाथ पे कर दो, यहाँ ये दूसरा हाथ भी है ना हमारा, तो यहाँ कर दो इसको, ये
फिर से कर दो उसको ऐसे। अब जिनको ये समस्या नहीं है या कभी भी नहीं होती है तो उनको भी लाभ होगा इसका, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन अगर थोड़े बहुत भी जमा होते हैं तो उनको भी रिलीज करना बहुत जरूरी है ना। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आपका जैसे मौसम बदल रहा हो ना, तो पेट को बिल्कुल क्लीन रखा करें। जिनको भी ऐसे रहता है कि पेट साफ नहीं ठीक से होता है, ये तो ये सारी बीमारियों की जड़ है पेट ठीक ना रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट का सफाई ना होना सही तरीके से। तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल किया करें जरूर से जरूर। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आते हैं हमारे पैर। ठीक है, अब मैं कैमरा थोड़ा सा पैरों की तरफ लेके जाती हूँ आपको। ठीक है, अब मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं ना सबको, या और आगे करूं? चलो आपके आगे आने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब शायद दिख रहे हो तो ठीक है। तो हमारे जो है सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि रात को जब आप सो, तो रात को सोते समय आपको क्या करना है, यहाँ पर तेल लगाना है, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल की आपको क्या करनी है, मालिश करनी है सरसों के तेल की, इस तरह से खूब बढ़िया से। सरसों के तेल की भी कर सकते हैं, सर्दियां हो तो तिल के तेल की भी कर सकते हैं, तिल या सरसों का तेल दोनों की कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कफ कोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो गर्म तेल को ज्यादातर यूज किया जाता है मसाज में, स्पेशली सर्दियों में वो लोग जिनको हॉट यानी गर्म प्रकृति का जिनका ये है। तो अच्छा, दूसरी बात अभी आगे क्या करना है इसी में हमें, देखो ये हमारा अंगूठा है, ये हमारे अंगूठे का क्या है, टिप है ऊपर का, ये वाला पोर्शन है। लेकिन यहाँ पे भी अंगूठे, पैर और अंगूठे के बीच में ये थोड़ी जगह है ना, सभी के ही है ना, ये तो या मेरे ही है सबके है ना। तो ये वाली जगह, ऐसे उंगलियों के बीच में भी सबकी जगह है, ये है ना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन पे भी फोकस करना है, कभी हम सोचे कि नहीं करना। तो हमने अब ये कर लिया, ये हमने कफ कोल्ड के लिए कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको साथ ही जो दूसरी चीजें बता रही हूँ, ये क्या है कि साइनस को तो कंट्रोल करेंगे ये साथ साथ, जो मैं आगे बताऊंगी। और साथ साथ जिनको लीवर में, किडनी में, हार्ट में, पेनक्रियाज में या स्प्लीन में या कहीं भी कोई लंग्स में इस तरह की दिक्कत, तो हर जगह पर ये पॉइंट्स है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ही रख के दिखाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर तेल लगा लिया अच्छे से, और हम इसको क्या करेंगे, ये मसाज करनी ऐसे उंगली एक एक, जैसे हमने क्या किया पहले टिप की मसाज की, बस खाली 40 बार ऐसे। रात को बैठे हो आप, बात कर रहे हो, मान लिया बैठे हुए आप, और आप किसी अपना या फिर कुछ सुन रहे हो, आप आंख बंद करके आराम से बैठे हुए, सोने की तैयारी हो रही है, तो आपने इसको ऐसे, फिर ये जो बीच में जगह बची है, फिर इसको जरूर करना ऐसे रफ, इसको ये यहाँ पर, इसको भी जो बीच वाली जगह है इसको 30 से 40 बार। फिर ऐसे ही देखो ये यहाँ पर ये, और ये तो मेरी तो छोटी उंगली इतनी छोटी है, दोनों साथ ही हो रहे दोनों काम। तो यहाँ पे ये बीच वाला हिस्सा, और ये इसको कम से कम इसको ऐसे मसाज करो, इसमें इसमें हल्का सा देखो, अभी किसी किसी को दर्द भी होगा, किसी ना किसी उंगली के बीच में या टिप पे आपको थोड़ा सा आपको दर्द महसूस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इसको, जिसको दर्द हो रहा है थोड़ा सा हल्की सी और हल्के हाथ से थोड़ी ज्यादा मसाज कर दो, थोड़ी सी ये, और पांचों उंगलियों को करना है ये ऐसे यहाँ पर। अगर सप्ताह में आप अगर 3 बार भी कर दे, अगर इसको रोज कर दे तो क्या बात है, अगर सप्ताह में लेकिन अगर 3 बार भी इसको कर दें, तो मान लो किसी दिन भूल गए या काम है या थक गए या ज्यादा जरूरी चीजें हो रही हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी आपके जीवन में चीजें चल रही हैं, तो कई बार ऐसे हो जाता है। तो आप ना तवज्जो दें इन चीजों को कि ठीक है इसको भी मैं करती रहूं, क्योंकि अभी हमारे शरीर उतने इस लेवल पे स्वस्थ नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है ना, तो बिगड़ चुका है बहुत सारा। अब ये हो गया, इसी तरीके से हम दूसरे पैर को करेंगे। अब दूसरे पैर को मैं बता नहीं रही हूँ, बस सिर्फ बता रही हूँ मुंह से कि आपको दूसरे पैर से भी सेम वैसे ही करना। अब ये हो गया, तलवों पर हो गया आपके तेल, तलवों से आपके हथेली पर भी तेल लग गया, क्योंकि हथेली पर भी लगाना था हमें। अब आप क्या करेंगे, नाभि पर थोड़ा सा तेल लेंगे और नाभि पर भी लगा लेंगे उसको, रात को ही बैठे बैठे ही, जब सोने की तैयारी हो, नाभि पे तेल लग गया। अब क्या करें, आप उंगली में ले और नॉस्ट्रिल में, अपनी नासिका के अंदर भी तेल को आप अपनी छोटी उंगली में ले ले तेल को, और अपनी नासिका में ऐसे घुमाकर उसको थोड़ा सा, हाँ, नासिका में घुमाकर इसको तेल को अंदर को जाने दो। 2 तरीके से कर सकते हैं, तो ड्रॉप डालते हैं हम तेल की, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, उसमें लेटना ज्यादा देर पड़ेगा, क्योंकि उठोगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो जब आप लेटने की तैयारी करो तो उसमें उसे इस तरीके से डाल लो,
सरसों का तेल डाल लो, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो देसी गाय का घी होता है तो वो मोस्टली मिलता नहीं है, तो मोस्टली सरसों का तेल ही फिर ठीक लगता है मुझे कि ठीक है सरसों का तेल आप उंगली में लो और ऐसे ऐसे इसको कर लो, तो वो धीरे धीरे नसों के अंदर धीरे 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 आपकी उसमें जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये सारे, और हाँ उससे नेक्स्ट क्या होगा कि सिर पर आप तेल की मालिश अगर कर सके सोते समय दिन में, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते मान लिया तो वीक में 2-3 बार भी अगर आप कर पाए, यानी कि यहाँ लगाई हथेली पर लग गया, उंगलियां भी मसाज कर ली, नाभि पे लगा लिया, नाक में भी लगा लिया, और उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा यहाँ पर भी तेल करके और उसकी हल्का हल्का मसाज कर ली पूरी अच्छे से। तो ये सारी जो सारा सिस्टम है ना यहाँ का जो भरा हुआ है, ये धीरे धीरे सारा खुलना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे ठंडे तेल की मालिश मत करना, नारियल के तेल की मालिश मत कर। जिनको कफ कोल्ड ज्यादा है ना, ठंडा तेल होता है ना वो, तो आप सरसों के तेल की मालिश करें, गरम तेल की ही मालिश करें यहाँ पर, जो भी जिसकी भी आप मालिश करना चाहे। मैं तो सरसों का ही प्रेफर करूंगी, सरसों के तेल की करो, अगर शुद्ध सरसों का तेल कहीं से मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद ये हो गए हमारे, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? ठीक है, अब इतना तो करो, पहले इतना करो, बहुत सारी चीजें हो गई, ज्यादा ही इकट्ठी हो जाएंगी वरना तो समझ नहीं पाओगे आप क्या करें क्या छोड़े, है ना। नेक्स्ट एक चीज और बताती हूँ आपको, मैं हमारे पिछले उसमें सेशन में बताना भूल गई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा बॉडी पेन रहता है और शरीर में वायु बहुत ज्यादा है और शरीरों में दर्द रहते हैं बहुत ज्यादा। तो उन लोगों के लिए एक ये है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये इसको तो मैं तो करेला बोलती हूँ इसको। ठीक है ना। तो ये आपके उसमें मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपके, शायद अगर सुमन जी यहाँ होंगी तो उन्होंने मेरे से पूछा था और उन्होंने वो भी लिए थे इसका। तो जिनके शरीर में दर्द रहता है मोस्टली उन लोगों को क्या करना है, ये है जो, तो उसको उसको आप बस इसको क्या करना है आपको, ये, और ये बहुत कारगर है शरीर दर्द के लिए। तो जिसको आप क्या क्या करना है, बस इसको ऐसे करना है, 5-15 मिनट करना है इसको, 15 मिनट आपने इसको ऐसे ऐसे कर लिया इसको, है ना। इसके ऊपर कांटे हैं ना, तो काटते हैं ना इसके ऊपर, तो इसलिए इसलिए आप ऐसे में सोचना कि कुछ भी उठाओ और चलो बेलन से कर लो, आज रसोई में तो खड़े ही हैं कर लो चलो फटाफट, नहीं। आई एम जस्ट किडिंग। तो ये यहाँ पर ये यानी कि एक तरीके से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ये इस पर काम करेगा बढ़िया से। और अगर आप इसको खरीद सकते हैं तो खरीद लो, ये कहीं भी मिल जाता है आजकल, तो आप कहीं भी जाओगे ये सारे इंस्ट्रूमेंट। पहले मैं तो जब मैं योगाचारी कर रही थी जिस समय, तो उस समय क्या था कि यहाँ पर मैं ढूंढती रहती थी, कहीं मिलता ही नहीं था। उस समय मैं मेरठ में थी, जब मैं फिर हरिद्वार गई थी अपने कॉलेज जाती थी, तो वहां पे बहुत सारी चीजें, हरिद्वार में ऐसी चीजें बहुत मिलती है, तो मैं वहीं से ले लेके आती थी और भी लोगों के लिए लेके आती थी जो भी परेशान रहते थे कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी इसकी, तो इसलिए उसको मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया कि इसको हमें करना चाहिए, लेना चाहिए। एक छोटी सी चीज और थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो गया, अब ये कर लिया हमने 15 मिनट, आप इसको सुबह 15 मिनट शाम या जैसे देखो, ये इनका सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि आप मान लिया किसी से बात कर रहे हो आप तब भी ये कर सकते हो, है ना। इरिटेट मत करना सामने वाले को, कभी करना जब वो बिल्कुल आपका घर का ही कोई हो उसके सामने, ठीक है ना। तो कभी वो बेचारा भाग जाएगी, ये तो मतलब पूरा टाइम तो यही करती रहती है ना। तो इसको जो है ये कभी भी आप इसको बैठ के कर सकते हो, पेट बस ज्यादा भरा हुआ ना हो, ये ध्यान रखना कि भरे हुए पेट पर इस तरह की क्रियाओं को ना करें बहुत ज्यादा। इसको तो 3 बार कर ले दिन में, को किसी को बहुत ज्यादा दर्द है, जैसे वायु का जिनको दिक्कत होती है ना, जैसे जॉइंट्स में जैसे आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, शायद ना गठिया बोलते हैं ना, तो वो सारी प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है हमारे इधर स्पेशली इंडिया में। तो वात की दिक्कत से बहुत ज्यादा लोग परेशान है, उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अभी मैं एक चीज और भूल गई थी आपको, फिर से एक वापस जा रही हूँ आके वापस साइनस जुकाम वाले एरिया में ही। तो उसमें क्या है, एक उंगलियां हैं, जैसे आपके पास पेन है ना, या फिर आपके पास जिमी है, वो जो कांटे वाली लकड़ी वाली जो जिमी आती है ना, वो भी हर जगह मिलती है, और वो 30-35 रुपए की मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है कि उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट है उसकी बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ये हाथ है, तो आपको ये जिमी, क्योंकि मैं अलग अलग पॉइंट अगर इसके बताऊंगी तो कई बार भूल जाते हैं, पॉइंट समझ में नहीं आता। तो मैं क्या कह रही हूँ आपको कि आप जिमी लो, ये कांटे वाली जिमी, और इसको आप उंगली के ऊपर ऐसे, कांटे कांटे से बने होते हैं वो जरूरी है,
पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन कांटे वाली वो जिमी होगी तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा उससे। तो ये यहाँ पर आपने इसको 5 मिनट इसको आपने कोल्ड कफ के लिए, जो मैं एलर्जी के लिए कोल्ड कफ के लिए जो मैं बता रही थी उसके लिए है ये। तो ये इसको ऐसे ये यहाँ से करो इसको, ये है ना। जिसके पास जिमी है वो तो करे ही करे, जिसके पास नहीं है चलो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे ही फिर, और कुछ, ठीक है ना। तो ये दूसरे हाथ पे भी मैं थोड़े थोड़े समय के लिए बता रही हूँ, सिर्फ सैंपल की तरीके से। आप लोगों को 5 मिनट ही करना है इसको पूरा। और जिनको नहीं है, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि हमारे जो ये तरीके के यहाँ पर हमारी इंडिया में मेंटालिटी इस तरह की है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सारे लोग, मैं इतने लंबा टाइम हो गया योग करते करते, 18-19 साल हो गए, तो कितने ही लोग मेरे जीवन में ऐसे आए कि जिन्होंने कहा कि हम योग कर तो ले, लेकिन कोई हमें लाभ लगता नहीं, क्योंकि हम बीमार भी नहीं है और हम मोटे भी नहीं है, स्वस्थ भी हैं हम और हम मोटे। तो क्या, तो मैं उन्हें एक ही बात बोलती हूँ, योग करने के लिए बीमार होने का इंतजार क्यों करना है आपको, कि आप बीमार हो तब फिर योग करो? क्यों भाई, बीमार हो ही ना, ऐसे नहीं कर सकते क्या योग को कि आप बीमार नहीं हो कभी भी? इसमें क्या बुराई है? हमेशा हम इस तरह से इस माइंडसेट के साथ क्यों जी रहे हैं जीवन को, कि जब हम बीमार होंगे तो ये कर लेंगे, जब हम बूढ़े होंगे तो चलो फिर कुछ काम तो रहेगा नहीं तो ध्यान साधना कर लेंगे, चितवनी कर लिया करेंगे, सत्संग जाया करेंगे, है ना। तो ऐसे ये क्यों भाई, बूढ़े होने का इंतजार क्यों करना, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, राज्य से मिलने के लिए बूढ़े होने का काहे को इंतजार करना? तो ये सब चीजों का थोड़ा सा इसको माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप ऐसे ना हो कि बीमार होने हो तब योग शुरू करें। जितनी भी मैं बता रही हूँ जो बीमार भी नहीं है, वो भी वीक में एक बार जब भी समय मिले, मान ले जितना भी समय मिल रहा है आपको, समय मिल रहा बैठ के क्लैपिंग ही कर लो आप। चलो करते हैं फिर क्लैपिंग, 3, 2, 1 स्टार्ट। और मुस्कुराते हुए करोगे तो और बढ़िया। जोर से हथेली लाल हो जानी चाहिए। और थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अगर ज्यादा भी नहीं, अगर आप घड़ी के हिसाब से करें तो 5 मिनट रोज कर लें आप ताली। 5 मिनट घड़ी देखे, ठीक है, 5 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए, प्रसन्नता के लिए तालियां। मैं रोज सुबह योग कर सकते हैं, हम रोज योग करते हैं, दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत करते हैं, तालियां। अपने आप को आज शाबाशी देते हैं, चलो तालियां, है ना। तो ऐसे तालियों का ये भाव बन जाए पूरे तरीके से कि मैं तालियां इसलिए कर रहे हैं हम ताली, क्योंकि हम वो हैं जो अपने दिन की शुरुआत बहुत प्रसन्नता से, आनंद से, खुश होकर करते हैं। तो तालियां। चलिए वापस आ जाइए। अब देखो ना, इतनी पिटाई हो चुकी, पूरी तरीके से लाल हो गई। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखो, जिनके माँ बाप ने सुबह सुबह, सॉरी, जिनके माँ बाप ने खूब पिटाई की ना, खूब मास्टर जी ने खूब कान का खींचे, वो आज तक स्वस्थ हैं। और जो जिनके कान भी नहीं खींचे, कभी कभी पिटाई भी नहीं हुई है, वो सब बीमार है। तो मैं तो उन मास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने खूब कान खींचे हमारे, और माता पिता को भी खूब, जिन्होंने खूब पिटाई की। जैसे भी देखा कि गाल पे लगा तो गाल पे, कमर पे लगा तो कान पे, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एकदम कुछ दबाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एकदम सारे दब जाते थे। अभी सब मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारा
ताली बजाने मात्र से इतनी सारी चीजें आपके शरीर के अंदर, बहुत सारे सिस्टम का अलाइनमेंट हो जाता है एक तरीके से। आप जब ताली बजाते हो और मुस्कुराते हुए बजाया करो, तो इसकी क्या बात है। तो आज का ये हमारा अभी का जो सेशन था हमारा, ये हमारा कफ कोल्ड, और जिन लोगों को एलर्जी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है और मोस्टली 12 महीने जो लोग परेशान रहते हैं एलर्जी से, उन लोगों के लिए आज का ये सेशन था। ठीक है, अभी और दूसरी क्रियाएं भी करेंगे, लेकिन यही इस सेशन को अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं खत्म कर देते हैं।